हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल ला फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको कोई केस नहीं पढ़ाने वाली। आज के सेशन में मैं आपको यह बताने वाली हूं कि जो हमारे तीनों नए क्रिमिनल लॉज बन के आए हैं, तो वह जो है अब नए रूप से काम करने लगे हैं। और जो पुराने थे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, वो जो है 1 जुलाई 2024 से वह लागू नहीं होंगे। उसके पहले यहाँ जो केस चल रहे हैं उन पे जो है लागू रहेंगे, लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद से जितने भी नए केस आ रहेंगे सब पे ही हमारे नए रूल ही लागू होंगे। तो जैसा कि जब नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आज हम लोग यह समझने वाले हैं कि जो अपील होती है, तो आपको ये भी बताएंगे कि अपील क्या होती है, अपील और किन केसों में हम अपील अब नहीं कर पाएंगे नए कानून के अकॉर्डिंग। तो यही आज एक मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे और इस बात को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अपील क्या है और किन किन मामलों में अपील आप नए कानून के तहत नहीं कर सकते हैं। जैसा कि जब हम लोग जानते हैं कि अपील जो होती है वो तब की जाती है जब कोई भी कोर्ट जब जजमेंट देता है तो उसकी हम समीक्षा कराने के लिए, यानी वो जजमेंट हमें पसंद नहीं आता तो हम उसकी समीक्षा कराने के लिए आगे के ऊपर के कोर्ट में जाते हैं। जैसे मान लीजिए लोअर कोर्ट का मामला है तो हम सेशन कोर्ट में अपील डालें, सेशन कोर्ट का मामला है तो हाई कोर्ट में डालें, हाई कोर्ट का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट में डालें। तो इस तरह से अपील जो है ऊपर के कोर्ट में ही की जा सकती है। तो जैसे कि यह अपील हो गई, अब हम लोग ये समझते हैं कि अपील नए कानून के तहत किन किन मामलों में नहीं की जा सकती, यानी कौन से ऐसे मामले होते हैं जिनकी अपील आप नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि पहले जैसे कि हम लोग जानते थे कि हमारा सीआरपीसी चलता था, सीआरपीसी, अब इसकी जगह क्या आ गया है, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये आ गया है। तो और जो हमारा आईपीसी चलता था उसकी जगह क्या आ गया है, बीएनएस, और जो हमारा एविडेंस एक्ट चलता था उसकी जगह आ गया है बीएसए। तो ये तीनों कानूनों ने जो पुराने तीनों थे उनकी जगह ले लिया है। तो जैसा कि यह जो नए तीनों कानून आए हैं वो 1 जुलाई 2024 के मामलों में ही लागू होंगे, क्योंकि अगर इन सब में जो मैं आपको नियम बताने जा रही हूँ वो 1 जुलाई 2024 का केस होगा, तभी उन केसों के लिए आप अपील आगे नहीं ले जाओगे। यह जो मैं आपको बातें बताऊंगी कि आप कौन से केस की अपील नहीं हो सकती है। और जो पुराने केस हैं, पुराना रूल, मैं पुराने रूल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आज आपको नए रूल की बात बता रही हूँ। तो जैसा कि अब चलिए ये जानते हैं कि नए कानून जो आए हैं उसके तहत किन मामलों की अपील नहीं हो सकती है। जैसे कि मामला मान लीजिए हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट ने आपको 3 माह का कारावास की सज़ा दी है, यानी कि आपको जो सज़ा मिली है हाई कोर्ट से वो 3 माह का आपको जेल की सज़ा यानी कि कारावास की सज़ा मिली हुई है। या फिर आपको जो है हाई कोर्ट ने 1000 रुपये का फ़ाइन लगाया है। तो हाई कोर्ट के 2 मामले, यानी कि 1000 का आपके ऊपर फाइन लगाया गया है या 3 माह का आपको हाई कोर्ट ने कारावास दिया है, तो ऐसे मामलों की आप अपील नहीं कर सकते। तो और अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेशन कोर्ट की बात हम लोग करते हैं कि सेशन कोर्ट की में कहाँ पे अपील नहीं करेंगे, किन केसों में। जैसे कि सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट ने आपको क्या किया, 3 माह का कारावास दे दिया और उसके साथ साथ मान लीजिए या फिर आपको 200 रुपये का सेशन कोर्ट ने क्या कर दिया, फ़ाइन लगा दिया। तो अगर जिस भी केस में आपके ऊपर 200 रुपये का फ़ाइन लगाया गया है या 3 माह का कारावास दिया गया है और मामला किसका है, सेशन कोर्ट का है, तो वहाँ पे आप उस केस की अपील नहीं कर सकते हो। देखिए, ऐसे मामलों को हम कहेंगे कि छोटे मामले बोला जाएगा, यानी कि छोटे केसों में आप अपील नहीं कर सकते हो। तो आप छोटे केस जानते कैसे, इसलिए मैंने आपको विस्तार से बताया कि अगर हाई कोर्ट का मामला है तो 3 माह का कारावास या 1000 रुपये अगर फ़ाइन लगाया है हाई कोर्ट ने तो आप उसकी अपील नहीं कर पाएंगे। और यदि सेशन कोर्ट का कोई केस है और सेशन कोर्ट ने आपको क्या सज़ा दिया है, 3 माह का कारावास या 200 रुपये फ़ाइन लगाया है, तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपील नहीं कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग लोअर
कोर्ट की बात करते हैं, यानी कि मान लीजिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है और आपको उन्होंने क्या फ़ाइन लगाया है, 200 रुपये का फ़ाइन लगाया है, तो आप उसके मतलब आगे आप अपील नहीं ले जा सकते। देखिए ये तीनों मामलों को हम लोग को देख के यह पता चल रहा है कि ये छोटे मामले हैं, यानी कि छोटे मामलों की अपील नहीं की जा सकती। अब कैसे छोटे मामले, वो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए और भी जानते हैं किन किन मामलों की अपील नहीं हो सकती। एक न्यूसेंस के मामले की अपील नहीं होती। न्यूसेंस का कैसा मामला हो, जैसे न्यूसेंस में आपने क्या किया, शिकायत किया, यानी कि कोई ऐसा जो है आपके आसपास कोई पर्सन न्यूसेंस कर रहा हो। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन ने क्या किया, बाइक की बहुत लोग क्या करते हैं कि बाइक वगैरह ख़राब रहती है, बहुत तेज़ आवाज़ करते हुए निकल जाते हैं और बार बार ऐसा करते हैं और पड़ोसियों को डिस्टर्ब करते हैं, तो देखिए वो न्यूसेंस ही हुआ। या फिर कोई जानवर आपने पाल रखा है, कुत्ता बिल्ली उल्ली, वो अगले पर्सन को परेशान कर रहा है, तो वहाँ पे भी न्यूसेंस का होता है। ऐसे ही न्यूसेंस के कई मामले होते हैं। तो न्यूसेंस के मामलों में अगर आप एसडीएम से शिकायत करते हो तो वो किसके तहत, बीएनएस का सेक्शन जो 160 है उसके तहत आप बीएनएसएस का सेक्शन, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो सेक्शन 160 है वो कहता है कि ऐसे न्यूसेंस के मामलों में आप एसडीएम से शिकायत कर सकते हो। और एसडीएम क्या कर सकता है, एसडीएम जब्ती का आदेश दे सकता है, यानी कि जो भी सामान से आप न्यूसेंस कर रहे हो, यानी कि जैसे जानवर है परेशान कर रहा है लोगों को, तो उस जानवर को ही एसडीएम आदेश दे सकते हैं, इसको इसको जब्त कर लो, यानी कि इसे अपने पास हटा दो, वहाँ से जब्त करके कहीं और भेज दो। या जैसे कोई बाइक वाला है, मामला मैंने बताया आपको एग्जाम्पल पे, तो बाइक है तो आप बाइक को ही जब्त करके रख लीजिए। तो यहाँ पे आप ये नहीं कहोगे कि मेरी बाइक को जो है एसडीएम ने जब्त करवा दिया, मेरे जानवर को एसडीएम ने जब्त करा दिया। आप इसकी अपील लेके आगे नहीं जा सकते हो, वो मामला वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब चलिए और बताते हैं, एक समझौता का मामला होता है कि जैसे कि दो पर्सन हैं, कोई मतलब केस हुआ उन एक दूसरे के, मतलब कोई मामला हुआ तो जिसने एफआईआर कराया है जिसके ऊपर, दोनों लोग क्या होते हैं आपस में समझौता कर लें। ऐसा कोई भी मामला हो जिसमें दो पर्सनों ने क्या किया है, समझौता कर लिया है आपस में। अभी जो है एक केस आया था ऐसे ही हाल में, हाई कोर्ट के सामने गया था, तो दो पर्सन ने क्या किया था, वहाँ पे समझौता कर लिया था और केस खारिज करने के लिए जो है अपनी अपील लेके गए थे। तो समझौता जब वो अपना कर ही लिया था तो वही कोर्ट ने कहा कि अब तो कोई केस बनता ही नहीं है यहाँ पे। तो जैसे दो पर्सन ने अपना समझौता आपस में कर लिया, अब आप ये समझिए बाद में आपको लगे कि नहीं मैंने समझौता गलत किया था, तो उसकी अपील लेकर मैं कोर्ट जाऊँगा, तो उसकी अपील लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि आपने क्या किया है, यहाँ अपने आप से समझौता किया है, किसी ने आपसे कहा नहीं था समझौता करने को। ऐसे बहुत से लड़ाई झगड़े के केस आते हैं, आपस में पर्सन क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, तो समझौता करने के बाद आप अपील दायर नहीं कर सकते हो। तो इस मामलों में भी आप अपील नहीं दायर कर सकते। और देखिए अब एक छोटा सा सेक्शन और है बीएनएसएस का, जो कि पुलिस के पास कुछ पावर्स दे देता है। उसका सेक्शन 107, यानी पुलिस अगर किसी प्रॉपर्टी को जब्त करती है, पुलिस प्रॉपर्टी कैसे जब्त करती है कि जैसे पुलिस को अगर यह शक हो जाए कि फला आदमी के पास जो भी मतलब पैसा है या रुपया है वो तो नहीं था अभी तक, अचानक कहाँ से आ गया, उसको कहीं से सूचना मिल जाती है कि फला आदमी तो गरीब था मतलब, और अचानक से वो ढेर सारे पैसे लेके कहीं से आ गया, तो पुलिस क्या करे, पुलिस अगर चाहे तो उसको शक के तौर पे जब्त कर सकती है उसके पैसे को, और उसको 14 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने कोर्ट में आना होगा। मतलब उसको नोटिस भेजी जाएगी और 14 दिन के अंदर उससे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अगर वो स्पष्टीकरण दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता तो पुलिस उस प्रॉपर्टी को जब्त करके अपने पास रख सकती है। अब देखिए इस बात की आप अपील लेकर के हायर कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो ये थे कुछ मामले जिनकी आप अपील नहीं कर सकते हो। हाँ, कभी कभी कुछ अपवाद स्वरूप आते हैं जहाँ पे मतलब ज़रूरी होता है तो आपको वहाँ पे मतलब अनुमति मिल जाती है, बाकी ऐसे छोटे मामलों में तो उसकी अपील आप नहीं कर सकते हो। तो ये थे कुछ मामले। तो जैसे कि हम लोग समझे यही कि जो छोटे मामले होते हैं उनकी अपील नहीं की जा सकती है।
तो छोटे मामलों के अंतर्गत बताया हमने, जैसे हाई कोर्ट ने 3 माह का कारावास या 1000 रुपये का फ़ाइन लगाया है, सेशन कोर्ट ने 3 माह या 200 रुपये का फ़ाइन लगाया है, लोअर कोर्ट ने आपको 200 रुपये का फ़ाइन लगाया है, तो ऐसे मामलों की आप अपील आगे नहीं ले जाओगे। समझौता का कोई मामला है तो आप अपील नहीं ले जाओगे। न्यूसेंस का कोई मामला है और एसडीएम ने जो है जब्ती वगैरह कर लिया है, तो वहाँ आप अपील नहीं ले जाओगे। तो इस तरह से जो ये मामले हैं, इनकी अपील आप नए कानून के अंतर्गत जो है आगे नहीं कर सकते हो। तो ये था आज का पूरा सेशन। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इससे ऐसे ही नए नए जानकारी इसमें आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।